नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक या इकाई। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया है और दोस्तों, ये जो वीडियो होगा अब से तो वो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है, यानी एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों तरंगदैर्ध्य की। ठीक है, यानी एंगस्ट्रम जो है दोस्तों तरंगदैर्ध्य की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये इसका व्याख्या देखिए। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। ठीक है, यानी एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रम का प्रतीक ये होता है दोस्तों। ठीक है, यानी ये ए और ऊपर ये 0, यानी एंगस्ट्रम का प्रतीक यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों दूरी, यानी प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी की। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे? तो दूरी से। व्याख्या देखिए, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों विद्युत धारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा। चलिए इसका व्याख्या देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन? तो लंबाई, फिर द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और पदार्थ का परिमाण, ये 7 जो है मूल भौतिक राशियां। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दाब की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? तो
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, व्याख्या देखिए। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन न्यूटन अ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, यानी कि न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जिसे पास्कल कहते हैं। इन कहने का मतलब है कि दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को जो है पास्कल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखिए अब आगे। दाब का मात्रक है, तो दोस्तों दाब का मात्रक क्या है, तो इसका ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे देखिए इसमें से दाब का मात्रक कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है और इसमें वो नहीं है, इसीलिए इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, तो इसमें यह है दोस्तों दाब। यानी दाब जो है एक अदिश राशि है। बाकी ये बल, उसके बाद वेग, उसके बाद त्वरण, ठीक है, ये जो है सदिश राशि है। ठीक है, देखिए व्याख्या। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, तो उस राशि को सदिश राशि कहा जाता है। देखिए उदाहरण में है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। ये जो है ये क्या है, तो सदिश राशि है। ठीक है, देखिए बल, वेग, विस्थापन और त्वरण और संवेग, ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए जो है दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। ठीक है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण देखिए आयतन। आयतन को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, दाब को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, चाल को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, दूरी को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सब अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब कौन अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए अदिश राशि कौन है, तो इसका आंसर है दोस्तों गति। ठीक है, यानी गति जो है एक अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई लेना देना नहीं। वेग को दिशा में दिशा में भी व्यक्त करेंगे इसको, यानी दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यह बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है, विस्थापन में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा राशि है जिसका मात्रक नहीं है, तो ये विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बल का है, दाब का है, प्रतिबल का है, लेकिन विकृति का नहीं। व्याख्या देखिए, किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये
1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1/1000 मिलीमीटर। व्याख्या देखिए, देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर, यानी 10⁻⁻6 गुने 10⁻⁻3 मिलीमीटर। इसको इस तरह से भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी 1/10⁻⁻1/10⁻3, ठीक है, मिलीमीटर हो गया ये, यानी 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब कौन अदिश है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आयतन। ठीक है, यानी आयतन को जो है दिशा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि नहीं है ये। ठीक है, बाकी विस्थापन, वेग और बल ये सदिश राशि है। व्याख्या देखिए, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बदलाती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बदलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स से, यानी कि भौतिकी से, मात्रक या इकाई। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।